ओम शांति। तो जो हमने सवेरे शुरुआत की थी, सारथी, साक्षी, साथी और बाद में वापस सारथी। अभी हम और उसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे उसके बारे में कि हमने पहली स्टेज देखी सारथी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, स्वयं को इस शरीर का सारथी समझना, कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर समझना, मालिक समझना, कर्मेंद्रियों, सभी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करने वाला, इस शरीर को चलाने वाला सारथी, रथी मैं आत्मा हूं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम ये सारथी स्थिति अपनाते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल में आती है और देहभान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये भी हमने मॉर्निंग में समझा था। और बाबा कहते हैं कि क्यों ये आवश्यक है और भी सारथी स्थिति, क्योंकि कर्मेंद्रियां जब आकर्षण में आती है ना, तो वो एक कर्मेंद्रिया अधीन हो जाती है किसके, फिर वो बाकी कर्मेंद्रियों को भी अधीन कराती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारा मुख है, आंखें है, हाथ है, वो कैसे इंटररिलेटेड देखिए आप। अगर हमें कोई चीज में आकर्षण है तो पहले क्या होता है, आंखें देखती है, आंखें देखती है कि चीज अच्छी है, फिर मुख ललायमान होता है, जबान ललायमान होती है हमारी, अगर कुछ खाने की चीज है तो, और फिर हाथ जाता है और फिर वापस मुख में डालते हैं, फिर वो टेस्ट हम अनुभव कर देगा, वाह, है ना। तो क्या हो गया, 3-4 कर्मेंद्रिया साथ में आ गई। वैसे सभी बातों का है, जो भी बुराई है हमारी, सभी वैसे है। जो अब है ना, अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, वो भी आंखों से आती है पहले, है ना, फिर हाथ पैर और बाकी पूरा शरीर भी हमारा चलायमान हो जाता है। पहले होती है आंखें। तो देखते हैं ना कि एक कौवा, कोई उसको खाने को मिल गया, भले गंदगी भी हो, लेकिन काव काव करता है और बाकियों को भी बुला लेता है। वैसे कर्मेंद्रिया एक साथ आ जाती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बाबा ने सारथी स्थिति हमें बताई। और फिर हमने देखा कि साक्षी, है ना, साक्षी अपने पार्ट के प्रति, औरों के पार्ट के प्रति, और इस ड्रामा में जो भी सीन चल रही है उसको भी साक्षी होकर, डिटैच, न्यारा होकर ऑब्जर्व करना, ये हमने देखा। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप सारथी बनते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तो मैं आपका ऑटोमेटिकली साथी बन जाता। क्यों? क्योंकि हम बातों से न्यारे हो गए, संबंधों से न्यारे हो गए, हाँ, तो बाबा के ऑटोमेटिकली प्यारे हो जाते, क्योंकि बाबा है साक्षी। तो हम ऑटोमेटिकली बाबा के साथ, हमारा एक संबंध जुड़ जाता है, बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं और बाबा हमारा साथी बन जाता है, क्योंकि हम दुनिया से डिटैच हो गए। तो इतना प्यारा साथी मिल गया तो कोई छोड़ना चाहेगा उसे? ये कितना वंडरफुल साथी है हमारा, है ना। लोग तो आजकल जीवन साथी ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, मिलता है, मिल भी जाता है, उसके उसके साथ पूरा जिंदगी बिताने का प्रतिज्ञा भी करते हैं, होता है ना ऐसे। लेकिन बाद में बहुत बार, आजकल तो देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है, शादी तो जुड़ने से पहले ही टूट रही है, होने के पहले से ही टूट रही है। तो बाबा ऐसा साथी है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता। बाकी आजकल के जो भी साथी है वो धोखेबाज है, उसके कारण भी शादियां टूट रही है, संबंध खराब हो रहे हैं। वो कभी भी धोखा नहीं देता, वो कभी भी दुख, जो सुखदाता है,
और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमेशा के लिए वो हमें पकड़े रखता है। अगर हम ऐसी स्थिति बनाते हैं तो हमारी स्थिति डामाडोल हो गई कि साथ भी डामाडोल हो जाता है। इसके लिए ऐसा प्यारा साथी अगर मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बाबा कितना वंडरफुल साथी है। एक तो है कि वो अविनाशी है, अविनाशी है ना हमारा साथी। बाकी सभी साथी कैसे हैं? वो कुछ समय के लिए साथ देते हैं, बाद में साथ छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कभी भी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि बाबा स्वयं अविनाशी है, कभी भी अवेलेबल रहता है। हाँ, कभी भी अवेलेबल रहता है। तो बाबा तो कहते हैं कि मैं आपका ऐसा साथी हूं जो आपका जन्म जन्म साथ निभाता हूं, कल्प कल्प साथ निभाता हूं। कैसे निभाएगा कल्प कल्प जन्म जन्म? क्या कहेंगे? है ना? लेकिन कल्प कल्प कैसे होगा? जन्म जन्म, हाँ, है ना? हर कल्प में बाबा हमें साथ देता है और सारा कल्प भी साथ रहता है। कैसे? बाबा कहते हैं कि अभी तो मैं आपके साथ हूं ही निराकारी रूप में। शिव बाबा निराकारी रूप में अभी भी है, साकार रूप में भी है, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, दादी के तन द्वारा साकार रूप में भी है। और जब सतयुग आएगा तो शिव बाबा कहाँ बैठ जाएगा? परम धाम। लेकिन हमारे साथ कौन आएगा? ब्रह्मा बाबा आएगा ना। ब्रह्मा बाबा भी हमारा पूरा कल्प साथ देगा। ऐसा हमारा अविनाशी साथी है। आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत मेहनत से जीवन साथी ढूंढते हैं, बहुत मेहनत से। आजकल तो क्या क्या टेक्निक निकले हैं, जीवन साथी .com भी आजकल निकला है ना? उस पे भी बहुत ढूंढते हैं, हमारी कास्ट का, हमारे प्रोफेशन का, पैसे वाला जो भी है ना, अमेरिका का, यहाँ का, वहां का, बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं। फिर उसको उसके साथ में पूरा जिंदगी बिताने का संकल्प करते हैं। लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि वो हमेशा हमेशा ही निरंतर आखिरी दम तक हमारा साथ निभाएगा? किसी की भी गारंटी नहीं, है ना? आजकल तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, देखते हैं हम, बीच की छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे बच्चे पैदा होते हैं फिर भी चले जाते हैं, और ऐसे छोड़ के नहीं गए तो उनका ही टिकट कट जाता है, होता है ना? तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे बाबा के बच्चे भी हैं जो पहले बहुत पक्के ज्ञान में चलते हैं, और फिर उनको थोड़ी सी माया आती है, और फिर कहते कोई जीवन साथी चाहिए, कोई साथ रहने वाला चाहिए, हाँ, कोई कंपनी देने वाला चाहिए, जिंदगी भर थोड़ी ना अकेले रहेंगे। ऐसा सोचकर वो शादी करते हैं, और बाद में ऐसे साथी मिलते हैं, कैसे? बीच में छोड़ जाए और फिर दुनिया से ही चले जाए, वैसे भी होते, दुख देते हैं। दुनिया के साथी तो ऐसे ही है ना? लेकिन बाबा ऐसा है कि जो हमारा हमेशा अंत तक साथ निभाता है। बाबा कहते कि मेरा आपसे वायदा है कि मैं आपका अंत तक साथ निभाऊंगा। इसके लिए वो जो हमें साथी मिला है ना, उसको हमेशा हमें अनुभव करना है। और साथ में वो ऐसा साथी है जो हर समय हर स्थान पर हमारा साथ दे सकता है, हर समय हर स्थान पर। क्योंकि जो लौकिक साथी है वो हर समय तो हमें साथ देने आ नहीं सकते, हर स्थान पर भी आ नहीं सकते। आप फोन करो किसी फ्रेंड को रात को कि कुछ काम पड़ा है तो आओ, तो क्या करेंगे? बहुत बार तो
बहाना बनाएंगे, फोन लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, इतना दूर है आ नहीं सकता, ऐसे भी देंगे। लेकिन बाबा को आवाज दो दिल से। बाबा ने क्या कहा है, कौन सी आवाज देनी है बाबा को? और मीठा बाबा। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि मेरे साथी, है ना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने कहा है कि मैं आपको साथ देने के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन आवाज दिल से आनी चाहिए, दिल से आनी। दिल से जब आवाज आएगी तो मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। और हर स्थान पर आ जाएगा बाबा, कहां पर भी पहुंच सकता है, जो दुनिया के लोग नहीं पहुंच सकते वहां पहुंच सकता है। ऐसा हमारा साथी, ऐसा हमारा बाबा है। और क्या साथी है हमारा है, और क्या विशेषता है बाबा में जो बाकी साथियों में नहीं है? बाबा हमारी गलती को भी माफ करते हैं, गलतियों को माफ करते हैं। हाँ, तो हमेशा प्यार ही करता है हमें, हमें हमेशा सुख ही देता है। बाकी तो दुख देने वाले बहुत साथी, कोई अपेक्षा नहीं रखता है, रूठता नहीं है, सही रास्ता बताते हैं। बहुत हमेशा मीठे बच्चे, भले कड़वे भी बोले हम, फिर भी मीठा ही बोलेगा, है ना? क्यों बोलते हो बाबा ऐसे? हाँ, अगर नहीं भी है तो बोलते बोलते बन जाएंगे। और बाबा को पता है कि इनका संपूर्ण स्वरूप मीठा है, भले अभी कड़वे है, लेकिन मेरे हर बच्चे का अंतिम स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप मीठा है। इसके लिए बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे। तो बाबा ऐसा एक साथी है हमारा जो हर पल, हर पल, हर संबंध में और हर हाल में हमारा साथ, हर हाल, हर संबंध में, हर पल। ऐसा दुनिया में कोई भी साथी नहीं है, कोई भी साथी नहीं। हर पल कैसे? निराकार है, हमेशा हमारी स्मृति में अगर बाबा है तो वो हमारे साथ है ही, है ही। इसके लिए हर पल, हर संबंध में। आजकल लोगों को लगता है ना कि जीवन साथी चाहिए, दोस्त चाहिए, कंपेनियन चाहिए। आजकल नया एक निकला है ना कि भले शादी ना करे लेकिन कोई कंपेनियन हो। बाबा कहते हैं कि फॉरेन में, अभी तो भारत में भी है, बूढ़े हो गए और उनके साथी की अगर डेथ हो गई, जीवन साथी की, तो कंपेनियन कर लेते, भले विकार के लिए नहीं लेकिन साथ के लिए, है ना, साथ के लिए। लेकिन क्या गारंटी है कि वो दूसरा भी ना जाए? मैं एक जानता हूं, मिस बाबा के ज्ञान में नहीं माता हो, तो उसका एक हस्बैंड डेथ हो गई, है ना। तो भी भारत देश में तो इतना कॉमन नहीं ना है कि ओल्ड एज में भी कोई करे, 50-60 के ऊपर भी कोई शादी करे, ऐसा नहीं है ट्रेंड, फिर भी करते हैं। तो उसके पति की डेथ हो गई और फिर उसने नई शादी कर ली, उसकी एज एक 55 के ऊपर होगी शायद। तो और फिर वो घर छोड़कर दूसरे घर में, उसके घर में चली गई रहने के। वो घर तो खाली था, वहां गई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि दूसरा भी गया, हार्ट अटैक से दूसरा भी गया। तो अभी तीसरा करेंगे, अभी नहीं, वापस घर में आ गई वो पुराने घर में। तो ऐसा ही दुनिया में ऐसे ही है, वो जो साथी है ना वो हमेशा आपका साथ नहीं निभा सकता। हर पल, हर संबंध में, भले कंपेनियन बोल रहे कि नहीं, कंपेनियनशिप के लिए कर रहे, दोस्ती के लिए, साथ निभाने के लिए, वो भी हमें साथ नहीं दे सकता। बाबा तो गारंटी लगती, अंत तक मैं आपका साथ निभाऊंगा, बस मुझे याद करो, मुझे याद करो। और हर हाल में, हर हाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया के साथी देखते हैं, अगर अपने पास पैसा है,
हम हेल्दी है, अच्छे चल फिर रहे हैं, तो फिर सभी आ जाएंगे, है ना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई हमारी जिंदगी में, पैसे की कमी हो गई, आधे भाग जाएंगे। बीमार पड़ गए, बहुत सारे दोस्त ना एक साथ पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं। तो मैं डॉक्टर हूं, तो हमेशा मैं होती ना बात होती रहती है कि आप क्या खाते हैं, क्या 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 आपकी क्या क्या आदतें हैं। तो नहीं सर, हम तो साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो खाने पीने वाले दोस्त है, अगर आप बीमार पड़ जाए, आप चल ही ना सको, क्या आपको उठाने के लिए आएंगे हॉस्पिटल में? एक भी नहीं आएगा, सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं, है ना। अब बीमार हो गए, पैसे की कमी, संबंधों में खराबी आ गई, अच्छे अच्छे दोस्त साथ छोड़ देते हैं। और हमारा बाबा कभी भी साथ नहीं छोड़ता, साथ निभाता है हमेशा, हर संबंध में, हर हाल में, ना। भले कोई बहुत गरीब है तो भी बाबा उतना ही साथ देगा जितना अमीर का। बस दिल से बाबा को याद करना चाहिए। हालांकि बाबा तो बोलते हैं कि जितना गरीब उतना मैं ज्यादा साथ दूंगा, क्योंकि ज्यादा आवश्यकता है उसको साथ की। उतना करीब, बराबर बोला भाई साहब, है ना। जितना गरीब उतना बाबा उसके दिल के करीब, ऐसा है। दुनिया के दोस्तों से, साथियों से एकदम अपोजिट हमारा बाबा है ना, जो हर हाल में, बीमारी हो तो भी साथ देगा। अपने अपने कर्मभोग तो है ही, लेकिन अगर कर्मभोग है भी तो भी अब अगर आप बाबा को याद करें ना कि बाबा आप मेरे साथ हो, आप ही मुझे चला रहे हो, क्या होगा? शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? और अकेलापन भी अनुभव नहीं होगा। हमने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि उन्होंने पूरा समर्पण कर लिया बाबा को, जिंदगी पूरी, पूरा परिवार, मीन्स माता पिता, दोनों बच्चे, बच्चे भी, बच्ची सेंटर पर है बहुत सालों से, बच्चे घर पर, कुमार है। तो अभी धीरे धीरे क्या होता है ना, हर एक की तो एज होती है, आयु होती है, कोई जाता है क्योंकि उम्र के कारण। तो घर में ऑब्वियस 5 लोग थे, 3 रह गए तो कमी तो खलती है, होती है। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार देखे कि वो होते हैं कि बाबा तो हमारे घर में है ही, हमें हर क्षण, हर पल ऐसा अनुभव होता है कि बाबा हमारे घर में है ही, हमें हमेशा साथ दे रहा है, इसके लिए कोई कमी हमें महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है ना कि कुमार है, शादी नहीं है, तो फिर घर में तो कोई भी नहीं होता है, ये अकेले 1-2 रहते हैं सिर्फ, तो इनके घर में कैसे चलता होगा, क्या करते रहेंगे, ये किससे बात करते रहेंगे। लेकिन बाबा अगर साथ है तो किसी की भी आवश्यकता नहीं। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। कैसे? मैं नागपुर में था एमडी के लिए, मैंने एमबीबीएस मुंबई से किया है, फिर नागपुर में मैं एमडी करने के लिए आया था। तो जो हॉस्टल होती है ना डॉक्टर्स की, वहां पे मैं था। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे जो रूम है ना, चेंज हुई उनकी रूम, ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। मुझे लगता है कि मेरे रूम चेंज करूं नहीं करूं, मेरा चल रहा था। बोला यही रूम तो अच्छी है, लेकिन अभी सभी दोस्त अलग जगह रहने चले गए। फिर मुझे लगा कि कोई बात करने को चाहिए, कोई साथ चाहिए, कोई बाजू में रूम चाहिए, ऐसा मेरी फीलिंग थी तभी। हाँ, भले मैं बचपन से ज्ञान में हूं, फिर भी थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान की उतनी गहरी समझ नहीं थी। और अभी थोड़ा सा मैंने ज्ञान की गहराई में जाना शुरुआत किया, योग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, सेवाओं में थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अभी ऐसे लगता है ना कि लौकिक दोस्त को की आवश्यकता ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। बातें करने को भी, अगर बातें भी करते हैं ना 5 मिनट के एक्स्ट्रा भी, तो क्या लगता है? वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए अपने जीवन में देखो कैसे दोनों फैसेट है। लगता था, पहले लगता था कि दोस्त चाहिए, अभी लगता है कोई आवश्यकता नहीं, बाबा है ना, बाबा है। वो कमी पूरी बाबा भर देता है और हमारा जीवन भी बहुत सफल हो जाता है इसके कारण। तो बाबा है हर संबंध में, हर हाल में, हर पल साथ निभाने वाला। और बाबा सर्वशक्तिवान है, इसका भी साथी और दुनिया में
सर्वशक्तिवान साथी होगा किसका, है ना, ऑलमाइटी, सर्वोच्च सत्ता, सिर्फ हम बाबा के बच्चों का ही साथी, है ना, बाकी किसका भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं 1000 भुजाओं वाला हूं। सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियों से संपन्न, 1000 भुजाओं वाला, 1000 भुजाओं से आपका साथ देने वाला, आपको मदद करने वाला। तो अगर ऐसा साथी मिल जाए तो हमारे काम कैसे हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। हर काम में बाबा की 1000 गुना मदद मिल जाएगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ऐसे होगा कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका काम हो गया। आपको अनुभव हुआ है कि नहीं ऐसे? हुआ है ना। बाबा को साथ ले लिया तो एकदम सहज सरल हो गया सब कुछ काम। तो ऐसा हमारा बाबा है कि वो इतने 1000 भुजाओं से हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है। और सर्वशक्तिवान के लिए इस संसार में कोई भी असंभव चीज है क्या? कोई भी बात असंभव नहीं है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के लिए भी कोई भी बात असंभव नहीं है, बस आप बाबा को साथ, बाबा साथ है तो हर बात हमारे लिए संभव है। तो ऐसा सर्वशक्तिवान साथी। और जैसे भाई जी भी ने कहा ना बीच में कि वो कभी अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा बोला ना आपने। वो निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, निष्काम है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष है। अभी आपने किसी को भी कुछ हेल्प की दुनिया में, आपने किसी को भी हेल्प की तो आपको लगता है ना कि उसने भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे ही रूल है ना। अभी बाबा के बच्चे हम बन गए, इसके लिए बाबा ने सीख दिया हमें कि आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है हर एक। तो इसके लिए हम भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन दुनिया में क्या है, थोड़ा भी किया तो अपेक्षा रखे। अगर कोई दोस्त हमारा साथ देने के लिए हमने बोला कि चलो अरे हम जाके आते हैं, मुझे जरा एक कंपनी चाहिए, वो आया हमारे साथ में और बाद में उसने कहा हमें कि आप भी चलो, और हम नहीं गए तो बिगड़ जाएगा। मैं तो आया था, तुम नहीं आया, है ना। लेकिन बाबा का ऐसा है, बाबा हमेशा आपको साथ देने के लिए रेडी है, भले आप कैसे भी है ना, भले आप कैसे भी है। लेकिन आपने याद किया, बाबा हाजिर। और निष्पक्ष भी है, निष्पक्ष। वो आपको कोई भी पार्शलिटी नहीं करता। ये बच्चा ऐसा है इसके लिए हेल्प करूं, ये बच्चा ऐसा है इसके लिए उसको हेल्प ना करूं। इसने बाबा के यज्ञ में बहुत दिया है, इसके लिए इसको हेल्प करूं, और इसने बाबा के यज्ञ में दे नहीं पाया है लेकिन दिल से याद कर रहा है, तो देगा कि नहीं देगा? तो इसके लिए बाबा निष्पक्ष है, हमेशा कोई भी पार्शलिटी नहीं करते। दुनिया में क्या है, हर कोई सब कुछ परख कर, ये कर कर वो कर कर आपको कोई साथ देगा, बाद में रिटर्न की भी अपेक्षा करेगा, स्वार्थ की भी अपेक्षा करेगा। लेकिन बाबा हमारा ऐसा है कि वो निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, बोला है। हम तो भी एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन बाबा रोज थकता नहीं, राइट। ये बहुत विशेष था। क्यों ऐसे करता होगा कि भले हम बदल नहीं रहे हैं, कोई लगता है ना कि बार बार बाबा बोलते हैं, रोज बोलते हैं बाबा एक चीज, कुछ तो, लेकिन क्यों बोलते हैं? नहीं, लेकिन क्यों ना परिवर्तन नहीं होते ना बच्चे परिवर्तन क्यों नहीं होते, फिर भी बोलते रहते हैं। तो देखिए, अपने भी लौकिक में भी देखिए, अगर बच्चा ठीक नहीं है, आप उसको सुधार रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देते हो? भले भाड़ में जाए, ये सुधरने रहा तो,
ऐसे होता है? बाप है ना, वहां तो भी कुछ परसेंटेज में उद्विग्न होकर कभी बोल भी दे, है ना, फिर भी दिल में वैसी भावना नहीं होती है, मुख से आ जाता है कभी कभी, है ना, बोलते हैं जाने दो, सुधर नहीं रहा तो, लेकिन फिर भी पिता के दिल में, माँ के दिल में वो भावना अंदर से नहीं रहती है, भले वो डिस्टर्ब होके, परेशान होके बोल देती है। तो लौकिक बाप भी ऐसे करता है, वो तो हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता है, तो उसके दिल में कभी नहीं आता है कि ये बदल नहीं रहा है तो उसको मैं बोलना छोड़ दूं, है ना, मैं सुधारने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बोलते रहता है, निरंतर हमें गाइडेंस देते रहता है। और एक है कि वो हमारे साथ सर्व संबंधों से रहता है, माता पिता, बंधु, सखा, दोस्त, जो भी आप करें, कंपेनियन, जीवन साथी, सभी संबंधों में साथ निभाता है। क्या ऐसा कोई साथी है कि जो एक ही सभी सर्व संबंध निभाए? कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसके लिए हमें यहां वहां से अपेक्षा न करके उसको साथी हमें बना लेना। तो भी बाबा इतना हमारा साथ देता है, देखो, पल पल देता है, हर पल देता है, हर हाल में देता है, तो फिर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता उसके प्रति, है ना? वो साथी को साथ निभाने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो क्या करेंगे हम उस साथी का और साथ मिस अनुभव करने के लिए? एक तो है कि हमने सार्थ स्थिति अपना ली, हम साक्षी बन गए, तो बाबा हमारा साथी बन गया, है ना, और फिर बाबा हमें साथ दे रहा है, तो उस साथ के रिटर्न में हमें कुछ देना होगा ना बाबा को, तभी वो साथ हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, है ना, ऑनेस्ट रहेंगे और बाबा को याद करेंगे। हाँ जी, बाबा जैसे बनने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं कि आप जो है ना, जितना मैं आपको साथ देता हूं, तो आपको भी निरंतर बाबा की याद में रहना है। कैसे? उठूं तो भी बाबा के साथ, सोऊं तो भी बाबा के साथ, खाऊं तो भी बाबा के साथ, चलूं तो भी बाबा के साथ, बैठूं तो भी, कोई भी कर्म करूं तो भी। तो क्या हमारा होता है ऐसे? क्या बीच बीच में भूल जाते हैं? भूल जाते हैं ना। हमारे एक विश्व रत्न दादा थे, अब जानते हैं उनको, नाम सुना होगा शायद आप। तो उनका यह अभ्यास बहुत पक्का था। वो क्या करते थे, बचपन से ही उन्हें बहुत बार हेल्प मिली, लेकिन बचपन में तो बाबा का ज्ञान नहीं था, उनको 3-4 बार उनकी जान ऐसी बची कि वो कोई बच नहीं सकता कोई आदमी, उनके माँ ने फिट कर दिया कि आपको भगवान बचा रहा है, तो माइंड में बैठ गया। तो बचपन से ही वो बाबा को साथ अनुभव करने लगे, मीन्स भगवान को, कि भगवान मेरे हमेशा साथ है। फिर तो बाबा मिल गया, तो वो ऐसे थे ना, उसको कहते हैं ऑलराउंडर, हर प्रकार की सेवा करते थे, हर प्रकार की सेवा करते थे। मार्केट में जाना, खरीदारी करना, झाड़ू भी लगाना, धोबी घाट की भी सेवा, ऑफिस की सेवा, सभी प्रकार की सेवा करते थे। लेकिन वो कहते थे कि मेरा पहले से ही अभ्यास है कि बाबा मेरे साथ है। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो बाबा मेरे बाजू में बैठा है, बाजू की चेयर पर है, मेरा कामकाज देख रहा है ना। मैं खाना खा रहा हूं तो भी बाबा मेरे साथ है, मुझे खिला रहा है। मार्केट में जा रहा हूं तो बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है। कुछ भी पूछना हो तो मैं बाबा से पूछ सकता हूं। तो ऐसे क्या हम भी अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं ना, तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतना फायदा होता है हमें भी। अभी सपोज मैं ये प्रैक्टिस करता हूं हमेशा कि हम कार चलाते हैं, बाइक चलाता होगा, कार चलाता होगा, तो मेरे बाजू की सीट पर बाप दादा बैठे, मेरा
साथ देने के लिए बाबा मेरे साथ बैठे। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे कि बाबा मेरे साथ बैठे हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कैसे होगा। अभी कार है, कार हम क्या करते हैं, कभी कभी ओवर स्पीड कर लेते हैं, कभी कभी स्पीड ब्रेकर पर जोर से दबा देते हैं, ब्रेक दबा देते हैं। अगर स्वयं बाबा मेरे साथ है तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। हाँ, कि बाबा बैठा है ना, एकदम शांति से चले, है ना। अगर शांति से चले फिर गाड़ी भी शांति से चलेगी, आराम से चलेगी, आपको भी तकलीफ नहीं होगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, आप खुश भी रहेंगे कि बाबा हमारे साथ है ना। तो ऐसे हर हर कार्य में हम बाबा का साथ अनुभव कर सकते हैं। अभी ऑफिस में भी हम जो चेयर है बाजू वाली, वहां पर बाबा बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है, उसकी शक्ति से ही मैं चल रहा हूं, बाबा मेरे साथ है। तो हर कार्य बाबा के साथ। तो अगर ऐसे बाबा के साथ में हम हर कार्य करेंगे तो कार्य भी अच्छा होगा और हमें सफलता भी, हमारा हर कार्य सफल होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है ना। 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारा साथी है तो हर कार्य सफल होगा। तो उठूं तो भी बाबा के साथ, खाऊं तो भी बाबा के साथ, बाबा और मैं, बस बाबा और मैं, ये अभ्यास अगर हम पक्का कर लेना तो फिर वो साथ हमें निरंतर अनुभव होगा। और देखिए, दोस्ती में ना बहुत सारे वादे रस्में भी होती है ना। वादे करते हैं, रस्में निभाते हैं, रस्में करते कि, तो जैसे बाबा का हमारे से वादा है, क्या है, भाईजी ने बोला क्या है वादा, मैं तुम्हारे लिए अंतिम समय तक साथ निभाने के लिए बंधा हुआ हूं। मैं अंतिम समय तक, अंतिम सेकंड तक आपका साथ निभाऊंगा। वैसे हमें भी बाबा को वचन देना है कि मैं भी हमेशा अंत तक आपका बनकर रहूंगा। जब तक ये संगम युग है मैं आपका ही बना रहूंगा, और बना तो रहूंगा लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं है कि मैं कैसा रहूं वो भी है उसमें, है ना, कि पवित्रता है वो भी अखंड धारण करूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन अंत तक मैं आपका, जैसे आप मेरा साथ निभा रहे हो वैसे ही मैं आपका साथ निभाऊंगा। तो इस तरीके से हम बाबा को भी अपना वचन दे तो फिर बाबा हमारा हमेशा साथ निभाएगा, साथ देगा। तो अगर हमने सारथी स्थिति अपना ली, साक्षी बन गए, बाबा हमारा साथी बन गया, तो हम ऑटोमेटिकली साथी जैसे बन जाते हैं। होता है ना कि हम जिसके संग में रहते हैं ना वैसे ही हम संग का रंग लग जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अगर हमारे बच्ची को, बेटे को हम हॉस्टल में भेजते हैं सीखने के लिए, कॉलेज के लिए, तो क्या देखते हैं कि उसका संग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भले मेरा बच्चा अच्छा है लेकिन अगर संग, जो जिनकी आदतें बुरी है, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका लग गया तो क्या हो जाएगा, वो भी वैसे हो जाएगा। तो बुरा भी संग लगता है, अच्छा भी संग लगता है। तो सबसे अच्छा संग कौन सा है, शिव बाबा का संग, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे बाबा के संग में अगर हम रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं, हम बाप समान बन जाते हैं। बाबा हमारा साथी बन जाता है और हम बाप समान बन जाते हैं। वही तो हमारा अल्टीमेट एम है इस संगम युग का, जो हम सवेरे चर्चा कर रहे थे। हमारा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो वो, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि ये हमारे जो लक्ष्य है वैसे लक्षण भी दिखने चाहिए।
बाप समान बनने का लक्ष्य है तो वैसे लक्षण हो, जैसे बाबा के लक्षण हैं वैसे ही हमारे लक्षण हो। हमारे संकल्प, बोल, कर्म तीनों बाप समान, अपने साथी के समान हो, ये हमारा भी कर्तव्य है, तभी हम बाप समान बन जाए। तो अगर हम बाबा के बन गए, बाबा सारथी बने, साक्षी बने, बाबा को साथी बन गए हमारे, तो बाबा हमारा सारथी बन जाता है, सारथी बन जाता है, हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने वाला बन जाता है। अभी देखिए महाभारत में क्या दिखाया है कि अर्जुन का सारथी कौन बना? श्री कृष्ण। लेकिन सिलेक्ट किसने किया था? श्री कृष्ण ने सिलेक्ट किया था कि अर्जुन ने सिलेक्ट किया था? आप क्या कहेंगे? आपको पता है ना स्टोरी हो कि श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, ऐसे लिखा गया है ना, गाया नहीं है। फिर दोनों को बुलाया था, शायद मिलने के लिए आने वाले थे। तो अर्जुन पहले आया, देखा कि लेटे हुए हैं, तो उनके सिर के पास बैठ गए, सिर के पास। अरे हाँ, सॉरी, दुर्योधन सिर के पास बैठ गए, राइट। और फिर अर्जुन आए तो अर्जुन पैरों के पास बैठे। तो दुर्योधन को क्या लगा कि पहले मुझे देखेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहां देखा? सामने देखा, पैरों की तरफ देखा। और फिर पूछा भी बाद में, ये तो ठीक है बात कि पहले उनको देखा, लेकिन जो बात पूछने की आई, क्योंकि डिवीजन था कि युद्ध में कौन किसका साथ देगा, कौन किसी साइड में रहेगा। तो पहले तो अर्जुन को देखा, तो हक तो किसका बनता है? पहले अर्जुन का। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आया था पहले, मैं पहले भी करूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछते उनको कि ठीक है, एक तरफ औक्षणी सेना है, लाखों का सैन्य है, सभी गुरु लोग, सभी उनके योद्धे एक साइड में है, और एक साइड में मैं हूं, वो भी शस्त्र नहीं, निरशस्त्र। अभी आप सिलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए। तो फिर दुर्योधन ने सोचा, ये हाँ जी, अर्जुन से पूछा, लेकिन ये उसने पूछा, लेकिन ये जो है ना, मौका जो है वो पहले अर्जुन को दिया, नहीं, अर्जुन को दिया नहीं, देना चाहा, लिखा हुआ है, स्टोरी है, देना चाहा, ऐसा जहां तक मुझे पता है, देना चाहा कि हाँ मैंने आपको पहले देखा, आप बोलो, ठीक है, ये बोला। लेकिन ये बोला कि मैं आया हूं पहले, ऑब्जेक्ट किया, तो फिर मुझे पहले चांस दो। बोला ठीक है, आप ले लो चांस, दोनों में सिलेक्ट करो। तो उसने सिलेक्ट क्या किया? औक्षणी सेना। और फिर अर्जुन ने क्या सिलेक्ट किया? श्री कृष्ण को। तो है ना, गीता के अनुसार भगवान किसके साइड में रहा? तो फिर विजय किसकी हुई? पांडव की। तो बाबा वही हमें समझाते हैं, है ना, ये तो शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि जिसके साइड में भगवान है उसकी हार हो नहीं सकती, उसकी हार हो नहीं सकती। और आपका ये अहिंसक युद्ध है। तो बाबा अगर आपका साथी है, आपका सारथी बना है, सारथी अर्थात वहां तो एक स्थूल रथ चलाया, लेकिन मार्गदर्शन, समय समय पर गाइडेंस किया, युक्तियां बताई, और युद्ध में जीत हुई अर्जुन की। लेकिन यहां बाबा हमारे जीवन का ही सारथी बन गया, हमेशा साथ है हमारा, और हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है, श्रीमत देता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना है। पल पल रोज की मुरली सुनते हैं, ऑटोमेटिक हमें श्रीमत मिल जाती है। तो ऐसा हमारा बाबा सारथी बन जाता है, और जिसके जीवन का ही सारथी, मार्गदर्शक, गाइड, श्रीमत देने वाला,
स्वयं भगवान हो, ईश्वर हो, सर्वशक्तिवान हो, सर्वोच्च शक्ति हो, तो फिर जीवन में विजयी है हमारी। तो इस अहिंसक युद्ध में भगवान हमारे साइड में है, तो भले कुछ भी हो जाए, भले कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन विजय हमारी निश्चित है, हमारी विजय निश्चित है। तो वहां तो अर्जुन का साथी बना श्री कृष्ण, सारथी बना श्री कृष्ण। वो भी एक सख्य भक्ति है, आपने सुना होगा सख्य भक्ति। नौधा भक्ति में, नौधा भक्ति है ना, उसमें 9 टाइप की भक्ति है, उसमें एक सख्य भक्ति है। तो अर्जुन या फिर मीराबाई भी श्री कृष्ण को सखा मानते थे। तो अर्जुन भी सखा मानता था ना, साथी सखा, तभी तो सारथी बना कि नहीं उसका। तो बाबा को अगर हम साथी बनाते हैं तो हमारा सारथी भी बन जाता है, हमेशा हमें गाइड करता है। तो ऐसा अगर साथी मिल जाए तो जो भी अर्जुन को वर्णन है वो सब कुछ हमारे लिए है। कि एक तो उसके आत्मसंदेह दूर हुआ, उसका क्या करूं क्या नहीं करूं, सामने तो ऐसा ऐसा है, गुरु लोग है, मेरे ही भाई है, मैं क्या करूं, कुछ भी स्पष्टता नहीं थी। संदेह दूर हुआ, स्पष्टता आई। तो ये जो ज्ञान है ना, हमारे बुद्धि को इतना क्लियर कर देता है कि हमें बिल्कुल चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और साथ ही साथ वहां पर अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया कि धर्म क्या है, आपको क्या करना है, बुराई को मारना है आपको, ये किया कि नहीं, ये आपका धर्म है और आप कर्म करो उसके लिए। धर्म और कर्म का भी ज्ञान दिया। तो यहां पर भी बाबा हमें क्या कर रहा है, सारथी बनकर पल पल मुरली में धर्म और कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। हमारा धर्म कौन सा है, पवित्रता हमारा धर्म है, और फिर कर्म का भी ज्ञान देता है। अगर अर्जुन के साथ में हमेशा श्री कृष्ण बाजू में थे ही, साथ थे ही, तो इसके लिए क्या था, उसका आत्मविश्वास अचल अडोल, एकदम सेफ्टी की, मैं सेफ हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ भगवान है। इसके लिए इस युद्ध में भी हमें वो जो भगवान मिला है ना साथी के रूप में, तो उसको हमेशा अनुभव करना है कि मेरा साथ हमेशा भगवान है, तो मैं सेफ हूं।